अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए एक मरतबा फिर 3 खुशखबरियाँ लेकर हाज़िर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरी इंडस्ट्री में सऊदीया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और आपको उसके मुतालिक आज तफसीलात देंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी है कि पेशावर में एक बहुत वसी रकबे के ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बस टर्मिनल का संग बुनियाद रखा गया है, जो कि ना सिर्फ पूरा सोलर एनर्जी पे चलेगा, जिसमें प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होगी, होटल्स बनेंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज़ बनेंगी और क्या क्या सहूलियात होंगी उसको डिस्कस करेंगे। जबकि आज की तीसरी आखिरी खुशखबरी है कि पंजाब की सूबाई काबीना ने सूबे में मज़ीद 10 अजला के अंदर यूनिवर्सिटियाँ बनाने की बाकायदा मंजूरी दी है और ये तमाम अजला छोटे अजला हैं, दूर दराज के इलाके हैं। उन तमाम अजला को आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं सऊदीया की जानिब, जिसने सन 2019 में जब प्रिंस मोहम्मद का पाकिस्तान विजिट हुआ था तो पाकिस्तान में एक रिफाइनरी लगाने का ऐलान किया था। लेकिन हमारी अपनी कोताहियाँ इतनी हैं कि हम उसके ऊपर अगर मातम करें तो कम होगा। गवादर क्या हमने कहा, अब गवादर पूरे मुल्क के साथ अटैच ही नहीं है। गवादर का वाहिद रास्ता जो मिलता है प्रॉपर वो चलता है कराची की जानिब और फिर आपको बाकी मुल्क तक जाना पड़ता है, यानी कि 650 किलोमीटर आप गवादर से पहले कराची जाएं फिर अप कंट्री आएँ। तो कौन अहमक इन हालात के अंदर वहाँ इंडस्ट्री लगाएगा। अभी गवादर का लिंक डेवलप हो रहा है, ना तो नवाज शरीफ ने को ख़ास तवज्जो दी गवादर के लिंक की जानिब, और इमरान खान भी पहले 1.5-2 साल जो है वो फायर फाइटिंग करते रहे, इकनॉमिक्स की कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। पिछले 1-1.5 साल में तवज्जो दी गई है। तो उम्मीद है सन 2023-24 तक गवादर का एक शॉर्ट रूट बन जाएगा बाकी मुल्क के साथ। तो फ़िलहाल तो गवादर के अंदर जो रिफाइनरी लगनी थी सऊदीया की जानब से वो शेल्फ हो गया है। उनको ऑप्शन दी गई हब के मुकाम पर जो कि कराची के करीब है, वहाँ भी थोड़ा टाइम लगना है। तो अब ये प्लान बनाया गया, जो उनके मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट है सऊदीया के, उनको कहा गया कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जो पाकिस्तान की पुरानी रिफाइनरी है उसको पाकिस्तान डबल करना चाहता है। उसकी कैपेसिटी तो है 55,000 बैरल पर डे रिफाइन करने की, उसको पाकिस्तान बढ़ाकर 1 लाख बैरल करना चाहता है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट करे, जिसके ऊपर उन्हें आमादगी का इजहार किया है। अब वो उसको बोर्ड में लेकर जाएंगे, इस पर मज़ीद फोकस करेंगे। अब इस रिफाइनरी की अपग्रेडेशन होगी क्या, एक तो इसकी जो सलाहियत है वो डबल होगी, दूसरा इसके अंदर जो यूरो 5 और फिर मुस्तकबिल में यूरो 6 लेवल के जो पेट्रोल और डीजल हैं वो बन पाएंगे। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की मुतवक्के सरमायाकारी है इसके अंदर। फिर ये रिफाइनरी 30% फर्नेस ऑयल बनाती है, इतनी बड़ी मिकदार में फर्नेस ऑयल बनाती है जो कि फिर हमारे सिस्टम पे एक बोझ होता है। तो वो 30% फर्नेस ऑयल की जो मिकदार है वो कम होकर सिर्फ 2% रह जाएगी। बकिया जो 28% फर्नेस ऑयल है उससे मज़ीद पेट्रोल और डीजल बनेगा। फ़िलहाल ये रोज़ाना 750 टन पेट्रोल बना रही है, वो सलाहियत बढ़कर 4000 टन हो जाएगी, और जो डीजल 2000 टन बना रही है वो 5000 टन हो जाएगी। तो इतना बड़ा रिवैम्प होगा, डबल कैपेसिटी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये अगले साल तक ये प्रोडक्ट शुरू हो जाए, क्योंकि ये इसको इंग्लिश में कहते हैं शॉवल स्टार्ट, यानी कि बिल्कुल रेडी प्रोडक्ट है। इसके लिए कोई लंबी अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं, कोई लंबी ज़मीन नहीं खरीदनी, ज़मीन मौजूद है, सिर्फ आपने आके इन्वेस्ट करके मशीनें अपग्रेड करनी है। तो चले वो बड़ी वाली रिफाइनरी ना से ये भी हमें चाहिए, क्योंकि हम बड़ी तादाद में रिफाइंड जब पेट्रोल और डीजल दुनिया से मंगाते हैं तो वो 5 से 6 रुपये लीटर महंगा पड़ता है। अगर वही पेट्रोल डीजल हम ख़ाब हालत में मुल्क में मंगवाएं और यहाँ पे आकर रिफाइन करें तो हर लीटर पेट्रोल कीमत में 5 से 6 रुपये कमी आ सकती है। ये करने का काम है जो हुकूमतें न जाने क्यों सोई रहती हैं। इसी से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो पेशावर शहर, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट के सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा 300 कनाल रकबे के ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट बस टर्मिनल का संग बुनियाद रखा गया है। 5 अरब रुपए इसकी लागत आएगी। ये पूरा सोलर पैनल से चलेगा। फिर इसके अंदर प्रॉपर ग्रीन स्पेसेस बनाई जा रही हैं, वेस्ट मैनेजमेंट इसके अंदर बनाई जा रही है, उसको प्रॉपर कैसे मैनेज करना उसके लिए स्पेस रखी गई है। फिर इसमें होटल्स होंगे और इसके साथ साथ बसेस के लिए, हाई रूफ्स, वैगन्स के लिए अलग-अलग पोर्शन बनाए जाएंगे। आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं कि इसके अंदर खूबसूरत इसका नक्शा है। और फिर इसके अंदर टूरिस्ट के लिए भी स्पेशल जगह बनाई जाएगी,
लोकल टूरिस्ट भी, इंटरनेशनल टूरिस्ट जो पेशावर देखने आएंगे या पेशावर से आगे हमारे नदरन एरियाज़ जाना चाहेंगे, उनके लिए स्पेशल गाइडेंस सेंटर, फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। तो इस तरह के जो सेंटर्स हैं, इस तरह के बस टर्मिनल्स जो हैं, ये पूरे मुल्क में बनने चाहिए। अभी तो हमारे बस स्टॉप्स का, बस टर्मिनल्स का इस कदर बुरा हाल है, जो सरकारी सेक्टर में उसकी तरफ जाने को दिल नहीं करता। हुकूमत इसको बनाए ज़रूर, लेकिन इसको बना के प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें, क्योंकि हमारे जिस कदर नाअहल ब्यूरोक्रेट्स हैं, 90% हमारे ब्यूरोक्रेट्स नाअहल हैं, और बकिया 10% है वो बेचारे अब कुछ करना ही नहीं चाहते, क्योंकि निज़ाम बहुत करप्ट हो गया। तो प्राइवेट सेक्टर की शराकत से इसको मज़ीद चलाया जाए, क्योंकि ये 5 अरब रुपये 300 कनाल का मामला है, इससे बहुत ज़्यादा फ़वाद हासिल किए जा सकते हैं। ये GT रोड के ऊपर सरदार गढ़ी का मुकाम है पेशावर के करीब, वहाँ ये शुरू हो चुका है और 1 साल में मुकम्मल भी हो जाएगा। इसी से चलते हैं आज की आखिरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है पंजाब की जो सूबाई काबीना है उसने अपने 52वें इजलास में सूबे के 10 अजला में यूनिवर्सिटियाँ खोलने की बाकायदा मंजूरी दी है। अजला कौन कौन से? कोई बड़ा ज़िला नहीं है, अटक है, टोबा टेक सिंह, राजनपुर, हाफिजाबाद, पाकपतन, गुजरांवाला, तौंसा, कमालिया, लैया और डेरा गाजी खान। और इन अजला के अंदर यूनिवर्सिटीज़ को इजाज़त दी गई है कि वो अपने बनने के बाद अपनी तहसीलों में या दूर दराज के इलाकों में सब कैंपसेस भी खोल सकते हैं। तो पंजाब के अंदर इस वक्त 12 अजला के अंदर यूनिवर्सिटियाँ ज़ेर तामीर हैं। ये यूनिवर्सिटियाँ उनके अलावा होंगी। कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी, वैसे सियालकोट में अब इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है, वहाँ पर अब एक और यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है जो कि जर्नल यूनिवर्सिटी हो। वुमेन यूनिवर्सिटी बन रही है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बन रही है, लेकिन आम जर्नल यूनिवर्सिटी के भी वहाँ पर पोटेंशियल है, वो न जाने कि उसमें शामिल नहीं किया गया। फिर गुजरांवाला की बहुत पुरानी डिमांड है। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो है ये जनरल यूनिवर्सिटीज़ होंगी। इन इलाकों के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी एक सहूलत होगी। क्यों? इन इलाकों के तालिब इल्म बेचारे वहाँ से अपना कुछ बेच बाच के बड़े शहरों में आते हैं, लाहौर आते हैं, मुल्तान, इस्लामाबाद जाते हैं, कराची तक, फिर वहाँ जब जाके आला तालीम हासिल करते हैं, एक उसका ख़र्चा, फिर हॉस्टल्स में रहते हैं उसका ख़र्चा, फिर आने जाने का बहुत बड़ा ख़र्चा। जब वो डिग्री ले लेते हैं तो उनको फिर अपने इलाकों में जॉब्स नहीं मिलती, फिर वो जॉब्स के लिए भी बड़े शहरों में ठहर जाते हैं। फिर यहाँ पर एक किराएदारी का, हॉस्टल कल्चर का एक बहुत बड़ा निज़ाम चलता है बड़े शहरों में। फिर जब उनकी शादियाँ होती हैं, उनके बच्चे भी बड़े शहरों में सेटल्ड होते हैं, तो फिर बड़े शहर ज़रूरत से ज़्यादा बहुत बड़े हो रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकना होगा, क्योंकि बड़े शहर को कंट्रोल करना, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नए शहर आबाद करने का कहा है। तो हमारी हुकूमतों की कैपेसिटी नहीं नए शहर आबाद करें, तो चले जो छोटे शहर हैं, जैसे अब अटक है, राजनपुर, टोबा टेक सिंह है, पाकपतन है, कमालिया, लैया, दूर दराज के इलाके, अगर वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बन जाएँ और उन इलाकों के अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी बन जाएँ, और वहीं उनको इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर जब नौकरियाँ मिल जाएँ, तो जो छोटे शहर हैं वहाँ पर अच्छा चारा आएगा, लोगों को अच्छी सैलरीज मिलेंगी, इंडस्ट्री की वजह से जो लोकल प्रोड्यूस है उसको वैल्यू ऐड किया जाएगा, तो वहाँ पर एक इनकम में इजाफा होगा, उन इलाकों में डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, लोग एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, उन इलाकों के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनेंगी दूर दराज इलाकों में, तो जो बड़े शहर की बेहंगम ग्रोथ के ऊपर बड़ी हद तक काबू पाया जा सकेगा। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।